क्या आप जानते हैं, रावण जैसे अहंकारी राजा के भी ऐसे पल आए जब उसके सीने में जीत का नहीं बल्कि खोने का दर्द उमड़ पड़ा। पर सोचिए, अगर ये दर्द ही उसके सबसे खतरनाक हथियार में बदल जाए तो? जब कुंभकर्ण की मौत ने रावण को बनाया और खतरनाक लंका की युद्धभूमि पर वातावरण शोकमग्न था। रावण के कानों में जैसे अब भी युद्ध के नगाड़ों की गूंज थी, परंतु उसके हृदय में गहरी शून्यता उतर आई थी। महाबली कुंभकर्ण, उसका छोटा भाई, वह राक्षस कुल का अभेद्य किला, अब सदा के लिए युद्धभूमि में सो चुका था। रावण की आंखों के सामने कुंभकर्ण का विशालकाय शरीर पड़ा था, जिसकी जीवन शक्ति श्रीराम के बाणों ने हर ली थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, जिसे तीनों लोकों का कोई योद्धा नहीं हरा सकता था, वह उसके शत्रु के हाथों परास्त हो गया। वह सोचने लगा, क्या मैंने ब्रह्मा से उसका जागने का वरदान इसलिए मांगा था कि वह लंका की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दे? उसकी मृत्यु ने रावण के मनोबल की नींद हिला दी थी। उसे यह भी आभास हो रहा था कि लंका की शक्ति का आधा भाग उसी के साथ चला गया, परंतु वह राजधर्म को भूल नहीं सकता था। दरबार में उसने अपने पुत्रों और सेनापतियों को संबोधित किया, कुंभकर्ण का अंत हमारी सबसे बड़ी क्षति है, परंतु युद्ध किसी एक योद्धा पर निर्भर नहीं करता। हमें अपने रक्त के हर कण से लंका की रक्षा करनी है। उसकी वाणी में दृढ़ता थी, पर हृदय में पीड़ा। वह जानता था कि अब इंद्रजीत, अतिकाय, नरांतक और देवांतक को निर्णायक युद्ध में उतरना होगा। उसने उन्हें आदेश दिया, कल का सूरज हमारी विजय का साक्षी बनेगा। शत्रु को ऐसा आघात दो कि उनके हृदय में भय स्थायी हो जाए। रावण की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि अंगारे थे। कुंभकर्ण के बलिदान को वह अपनी हार का संकेत नहीं बनने देगा। उसके मन में एक ही संकल्प था, इस अपमान और शोक को राम और लक्ष्मण के प्राण लेकर धोना। इस प्रकार रावण ने अपने शोक को क्रोध में बदलते हुए युद्ध के अगले अध्याय की भूमिका तैयार की। क्या आप जानते हैं, रावण जैसे अहंकारी राजा के भी ऐसे पल आए जब उसके सीने में जीत का नहीं बल्कि खोने का दर्द उमड़ पड़ा। पर सोचिए, अगर ये दर्द ही उसके सबसे खतरनाक हथियार में बदल जाए तो? और देखिए, इसी दर्द ने जन्म दिया एक नए योद्धा की चुनौती, अतिकाय बनाम लक्ष्मण। अगले भाग में जानिए रणभूमि में ये टकराव कैसे और क्यों हुआ।